हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो फिज़िक्स का ना होते हुए भी फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा लिंक रखता है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स विच आर वेरी 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 नेसेसरी फॉर फिज़िक्स। और इस टूल में सबसे पहले जो टूल आता है वो है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन जैसे कि नाम से पता चलता है डिफ्रेंशिएट करना। डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग करना, किसी चीज़ को, बड़ी चीज़ को छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपको बोलें कि चावल में से कंकर निकालने हैं आपको और 20 किलो चावल आपके पास पड़े हैं। अब 20 किलो चावल में से कंकर निकालना इतना आसान तो है नहीं। आप क्या करोगे, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करोगे, उसके बाद एक एक में से बाहर निकालोगे, है ना। वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं उसको डिफरेंशिएट करके उस पर अपना जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना। सेम इज़ द केस विद दिस मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन। इसमें हम एक बड़ी इक्वेशन को हम इजी बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उस करते हैं dy बाई डी एक्स से, और dy बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x के। अब लेट अस से y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन मीन्स कि अगर x बदलेगा तो y बदलेगा। जो हमारा y है वो x पे डिपेंडेंट है, दैट मीन्स y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अब अगर हम बात करें y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अगर x बदलेगा तो y बदलेगा। तो इसको से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करने के लिए अपने पास कुछ रूल्स हैं। मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है, देखो ये जो लोग तो +2 में हैं या जो लोग नॉन मेडिकल के हैं वो डिफरेंशिएशन को काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ से करेंगे, और जो कल को इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पर फिलहाल अगर आपको फिज़िक्स पढ़ने में या फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। तो सबसे पहला रूल अपने पास आता है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। अगर इस तरीके का कोई फंक्शन आ जाता है तो इसका dy बाई डी एक्स मतलब कि इसकी डिफरेंशिएशन बड़ी सिंपल सी बात है। जो पावर है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो ये सिंपल सा इसका पहला रूल है हमारे पास। पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन जैसे करें, एक्स रेज टू पावर 7 को सर y जो है एक्स रेज टू पावर 7 है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ नहीं होगा, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा अपने पास, पावर आगे 7 आगे आ गया, x की पावर 7 माइनस 1 मतलब कि 7 एक्स रेज टू पावर 6 हो जाएगा। अब बोलोगे नहीं सर, अगर मान लो 4x स्क्वायर लिखा हो y और इसको डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x के, विद रिस्पेक्ट टू x के ख्याल रखना, तो हम क्या बोलेंगे सर dy बाई डी एक्स निकालना है, कोई बात नहीं सर। 4 पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 8x। सिंपल है। और एक और देख लेते हैं। अगर सर हमारे को दे रखा हो 7x रेज टू पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालना है, कोई चक्कर ही नहीं है। 7 पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, प्लस पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। बाकी अगर मल्टीप्लाई करना तो कर लो। 42 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1 क्या होगा 5 प्लस 2 एक्स रेज टू माइनस 1 क्या होगा x। सिंपल सी बात है। ये अपने पास बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का। और आगे चले, अगर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर अगर आपके पास 1/x स्क्वायर आ जाए, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आएंगे। ये क्या बन जाएगा एक्स रेज टू पावर -2। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, dy बाई डी एक्स निकालना है, पावर आगे आ जाती है -2 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर -2 -1। तो डिफरेंस क्या होगी -2 एक्स रेज टू पावर -3। ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी। ये था हमारे पास फर्स्ट रूल हमारा डिफरेंशिएशन का। आता है हमारा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल सिंपल सा है कि अगर कभी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी पड़ जाए, जैसे कांस्टेंट मीन्स
5, 6, 7, 10 जितने भी नंबर्स हैं, पाई, ई। कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू कोई बदली ना जा सके। अगर मेरे यहाँ पे 5 को 5 बोलते हैं तो आपके वहाँ पे भी 5 को 5 बोलते हैं, 5 को 7 नहीं बोलते होंगे। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी हो, y अगर c दिया हो तो dy बाई dx ऑफ c क्या होगा? 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है, उसकी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तीसरी आती है अगर हमारे को y इज इक्वल टू x दे रखा हो और बोले कि x को डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास? आप बोलोगे सर वही जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1। तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? 1 x रेज़ टू पावर 0 और समथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1। सो dy बाई dx ऑफ x इज़ 1। क्या सीखा? कांस्टेंट की डिफरेंस 0 है और अगर अकेला x हो तो उसकी डिफरेंशिएशन 1 है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो अब तक हमने करा। अगर हमने y दे रखा हो x रेज़ टू पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस x प्लस 5। अब आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और खुद करने की कोशिश कीजिए, हम तो कर ही देंगे। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, प्लस 4 से 12 एक्स स्क्वायर, एक्स की डिफरेंस 1 और कांस्टेंट की 0। तो ये इसका आंसर होगा। अब अगला जो हमारे पास इसका रूल है वो है यूवी मेथड। यूवी मीन्स अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तब उसकी डिफरेंस निकालनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर y दे रखा है u इंटू वी और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको dy बाई dx, इसका जो हमारे पास रूल है वो क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है हमारे पास इसका बेसिक रूल। अब इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो y दे रखा हमारे को x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। आपके मन में एक सवाल आता होगा, सर हम इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट और उस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो मैथ्स है, फिजिक्स है, ये एक फंडामेंटल साइंस है। हम इसको जैसे मर्जी करें आंसर सेम ही आएगा, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट आपको इस रूल को समझाने के लिए हम यूवी मेथड से करके बताते हैं। इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बिल्कुल सही। अब देखिए x प्लस 1 तो ऐसे रहेगा, इसकी डिफरेंस क्या हो जाएगी? x स्क्वायर की डिफरेंस क्या होगी? पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो पावर 2 आगे आ जाएगा। एक पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज़। और x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंस 0 होती है, x के डिफरेंशिएशन 1 होती है। अभी मैंने रूल बताया आपको, तो इंटू 1। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करके एक्सपैंड कर सकते हैं, दैट इज़ योर विश। ये था हमारा कुछ बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ट्रिक। आने वाले लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन भी बताएंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज़। जो अगली वीडियो हमारी होगी वो हम साइन, कोसाइन, टैन, सीकेंट स्क्वायर या सीकेंट की डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बताएंगे। वैसे मेन हमारे जो यूज़ होते हैं वो साइन और कोसाइन वाले ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।